देश में जितने भी तरह के कैंसर महिलाओं में पाए जाते हैं उसमें 26.3% अकेले ब्रेस्ट कैंसर के केस पाए जाते हैं। दोस्तों, कैंसर से तभी बचा जा सकता है जब आप उसको प्राथमिक अवस्था में पहचानें, यानी उसके शुरुआती चरण में अगर उसको पहचानते हैं तो ही उसका पूर्ण इलाज संभव है। अन्यथा ज़्यादातर कैंसर का पूर्ण इलाज संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे देश में जागरूकता की कमी होने के कारण लोग डॉक्टर के पास कैंसर को लेकर आखिरी स्टेज में पहुंचते हैं। दोस्तों, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मतलब ये मनाया इसलिए जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी अवेयरनेस मतलब इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि लोग ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को शुरुआत में ही पहचान के डॉक्टर के पास जा सके, ताकि उसका पूर्ण रूप से इलाज संभव हो। तो दोस्तों, इसी के क्रम में हमने एक कैंपेनिंग शुरू की है कि क्यों ना हिंदुस्तान की सभी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस या मतलब जानकारी दी जाए, ताकि वो इसको शुरुआती स्टेज में ही पहचान पाएँ, जिससे इससे होने वाली मौतों को रोका जा सके। तो दोस्तों, हम जो है इसमें एक प्रक्रिया है जो साइंटिस्टों ने तैयार की है कि आप इसको घर पे स्वतः कैसे परीक्षण कर सकते हैं कि हमारे ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं। तो उसको कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसको आप आसानी से 4-5-6 स्टेप हैं उसको सीख के आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। तो वो हम आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से सीखिएगा। और यह आसान सिर्फ सीखना ही नहीं है, यह और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना है, ताकि हर महिला को इसके बारे में जानकारी रहे, जिससे ब्रेस्ट कैंसर को आसानी से प्राथमिक अवस्था में ही पहचाना जा सके। तो दोस्तों, ये जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, इस प्रक्रिया को 21 से 60 साल की कोई भी महिला अपने घर पे ही आराम से स्वतः कर सकती है। दोस्तों, इसके लिए सबसे सूटेबल टाइम होता है अगर आपकी माहवारी चल रही है, तो आप जो है अपने माहवारी के ख़त्म होने के 1 हफ्ते बाद का कोई दिन चुन सकती हैं। उस समय आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस सबसे कम रहता है, क्योंकि आपके शरीर में उस समय हार्मोन्स का लेवल कम होता है। जिन महिलाओं की माहवारी बंद हो गई है, यानी जिनको मेनोपॉज आ गया है, वो महीने के कोई भी एक डेट चुन सकती हैं और रेगुलर उस डेट पे अपने आप को महीने में 1 बार अपने ब्रेस्ट का परीक्षण अवश्य करना है। तो चलिए, आपको आसान जो है भाषा में बताने की कोशिश करते हैं कि इसको करना कैसे है। तो इसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1 लुक, मतलब देखना है कि कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं दिख रही है हमारे स्तन में, और दूसरा फील, मतलब महसूस करना है छू के कि कहीं कोई गांठ वाँठ तो नहीं है। तो इसका जो पहला स्टेज है कि आप जो है पहले नहा लें, ताकि आपकी पूरी स्किन साफ़ हो जाए और उसमें कोई कलर चेंज हो तो दिखे। तो पहले नहा के आप एक आदमकद, एक मतलब बड़े शीशे के सामने, जो ऐसा शीशा जो आपको आपकी कमर से लेके आपके स्तन तक का भाग उसमें दिखाई देता हो, उसके सामने खड़े हो जाएं। लाइट जला के, लाइट होनी चाहिए तभी आप उसको सही से देख पाएंगे। तो लाइट जला के एक आदम का शीशे के सामने खड़े हो जाएं और शीशे में ध्यान से देखें अपने दोनों स्तनों को। उसके लिए सबसे पहला काम करें कि अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखें और थोड़ा सा कंधा पीछे करके ब्रेस्ट को आगे की तरफ पॉपअप करें। इससे जो है आपके ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाएगी, या मतलब थोड़ा सा दिखाई देने लगेगी, उभर के आ जाएगी। तो आप दोनों हाथ कमर पे रखें और अपने दोनों ब्रेस्ट को शीशे में ध्यान से देखें कि दोनों की साइज समान है कि नहीं, या दोनों के निप्पल समान है या नहीं, दोनों के निप्पल एक दिशा में है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर नीचे इधर उधर है, या कोई निप्पल रिट्रैक्टेड है मतलब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब दोनों स्तनों में समानता दिख रही है कि नहीं। अब देखना है कि दोनों की स्किन जो है, स्तन की पूरी स्किन एक समान है कि नहीं, कहीं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आया है कलर में, कि कहीं कोई स्पॉट दिख रहा है, ब्लैक स्पॉट या कुछ अलग सा आपकी स्किन में दिख रहा है, और जो नॉर्मल स्किन है उसके अलावा। इसके अलावा देखना है कि कहीं आपकी स्किन में कोई गांठ या कोई सूजन तो नहीं दिख रही है, या स्किन में कहीं डिम्पलिंग तो नहीं दिख रही है, या फिर कहीं पे स्किन मोटी हो गई है, उसके स्पोर जो है चौड़े हो गए हैं, मतलब स्किन संतरे के छिलके जैसी तो नहीं दिख रही है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसको नोट डाउन करें, मतलब उसको माइंड करें, और उसको आप अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर जो हैं उनसे आप डिस्कस कर सकती हैं। ये हो गई देखने वाली प्रक्रिया। अब इसको ध्यान से, इसका पहला स्टेप था, इसको ध्यान से आप देखें।
अब जो है दोनों हाथ कमर से उठा के ऊपर हवा में उठाएं ऐसे। तो ऐसे हवा में उठाने से क्या होगा कि आपके जो ब्रेस्ट के पीछे की मसल्स होगी वो खिंच जाएगी और आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो ब्रेस्ट के जो नीचे की, ब्रेस्ट थोड़ा सा अगर लटका हुआ है तो उसके नीचे की स्किन आपको मिरर में दिखने लगेगी। वो आप उसको ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें कि कहीं उसमें कोई चेंज, कोई सूजन या कहीं कोई डिम्पलिंग तो नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये हो गई देखने वाली प्रक्रिया। मतलब एक बार कमर पे हाथ रखते हैं, दोनों स्तनों को ध्यान से देखते हैं, फिर दोनों हाथ जो है सुपरमैन की तरह हवा में उठा के दोनों स्तनों का जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब परीक्षण करते हैं। अब ये देखने वाली प्रक्रिया पूरी हो गई। देखने के बाद अब प्रक्रिया आती है फील, मतलब महसूस करना। तो अब क्या करते हैं, अब आप अपने दोनों स्तनों को छू के महसूस करेंगे कि कहीं उसमें कोई सूजन या कोई गांठ तो नहीं है। उसको मेडिकल भाषा में लम्प का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेस्ट में जो गांठें होती हैं या कोई सूजन या अंदर कोई ट्यूमर बन रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए आप, जैसे आपको लेफ्ट ब्रेस्ट का परीक्षण करना है तो राइट हैंड की 3 फिंगर से, 3 फिंगर के, वो भी पल्प से, ना कि टिप से, जो पोर होते हैं उससे, इससे नहीं, टिप से नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे चेक करना है। तो ये तीनों उंगलियों के पल्प से आप चेक करते हैं। उसके लिए मान लीजिए आपको बाएं स्तन का परीक्षण करना है तो बाएं हाथ को सर के पीछे रखते हैं ऐसे। सर के पीछे रखने के बाद थोड़ी सी मसल्स खिंच जाएगी और ब्रेस्ट थोड़े पॉपअप हो जाएंगे। तो आप ऐसे 3 उंगलियों से ब्रेस्ट के सराउंडिंग, निप्पल के सराउंडिंग ऐसे पूरा चेक करते हैं हर तरफ से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फिर लास्ट में निप्पल वाली जगह को चेक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से दाहिने स्तन को चेक करने के लिए दाहिने हाथ को सर के पीछे रखते हैं और बाएं हाथ की 3 फिंगर से ब्रेस्ट के सराउंडिंग चेक करते हैं। दोस्तों 3 फिंगर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो स्तन में कई गांठें होती हैं, हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है फाइब्रोएडिनोमा, उसको ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। तो अगर आप 2 उंगलियों या 1 उंगली से चेक करेंगे तो आपकी उंगलियों से इधर उधर फिसल जाएगी। एक और ध्यान देने वाली बात है कि कभी आप अपने स्तर को ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जब भी ऐसे आप स्पोर्ट से पकड़ेंगे तो हमेशा आपको फाल्स जो है, यानी हमेशा आपको अगर नोट नहीं रहेगी, गांठ नहीं रहेगी, तब भी आपको गांठ महसूस होगी। तो कभी भी स्तन को ऐसे पकड़ के परीक्षण नहीं करना है। अब हो गया कि आपने दोनों स्तन का बारी बारी से परीक्षण कर लिया। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड में ऑक्सिलरी में, मतलब यहाँ बगल में, अगर कोई आपके ब्रेस्ट में एबनॉर्मलिटी आती है तो आपके बगल की नोड में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इन्फ्लामेशन आ जाए, मतलब सूजन आ जाए, यहाँ पे गिल्टी बड़ी हो जाती है। तो आप जो है दोनों हाथ से बारी बारी से दोनों बगल में चेक करते हैं, ऑक्सिलरी में। इसके बाद कई बार कॉलर बोन के पास भी आपको स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन कभी कभी देखने को मिलती है, तो आप इसको भी बारी बारी से कॉलर बोन के पास भी चेक कर लेंगे। अब ये हो गया कि आपने जो है अपने ब्रेस्ट को देख लिया ध्यान से कि उसमें कोई अबनॉर्मलिटी है कि नहीं, और दोनों जो है स्तनों को आपने महसूस करके चेक कर लिया कि कहीं इसमें कोई गांठ तो नहीं है। दोस्तों ये जो फील करने वाली है, चेक करने वाली हाथों से प्रक्रिया है, इसको आप खड़े होके या बिस्तर पे सीधा लेट के भी कर सकते हैं। लेट के करने में अगर कोई गांठ है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी और अच्छे से दिखाई देगी, लेकिन अगर आप लेट के नहीं कर सकती हैं तो आप खड़े होके भी इसको कर सकती हैं। अगर जो है इस तरह की इसमें कोई भी आपको अबनॉर्मलिटी नज़र आती है तो आप अपने जो आपको फैमिली डॉक्टर, ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरी है कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही सीधे पहुँचें, कोई भी अबनॉर्मलिटी होने पे आप जो है अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। घर पे अपने स्तन का आप परीक्षण कैसे करेंगी, तो इसको जो है महीने में 1 बार करना अनिवार्य है। ये खुद भी करें, अपने फैमिली में और लोगों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर महिला तक ये जानकारी पहुंच सके।